सुबह का समय था। आईपीएस अंकिता शर्मा अपने भाई की बुलेट बाइक पर बैठकर अपनी बचपन की दोस्त की शादी में जा रही थी। ना कोई सरकारी गाड़ी, ना कोई सिक्योरिटी गार्ड और ना ही कोई वर्दी। वो बिल्कुल एक आम लड़की की तरह लग रही थी। उम्र करीब 30 साल, चेहरे पर सादगी, लेकिन आंखों में एक अलग ही चमक थी। देखने वाले को रत्ती भर भी शक नहीं हो सकता था कि यह लड़की जिले की पुलिस कप्तान है। जैसे ही अंकिता हाईवे के पास पहुंची, आगे पुलिस की बैरिकेडिंग लगी हुई थी। कुछ पुलिस वाले वहां गाड़ियां रोककर चेकिंग के नाम पर लोगों को परेशान कर रहे थे। वहां सबसे आगे खड़ा था इंस्पेक्टर भैरव सिंह। वर्दी की अकड़ और चेहरे पर घमंड साफ दिख रहा था। भैरव सिंह का रिकॉर्ड बहुत खराब था। वो आए दिन लोगों से पैसे वसूलता था और फर्जी चालान काटता था। उसकी पहुंच ऊपर तक थी, इसलिए उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता था। लेकिन आज वो जिस लड़की को रोकने जा रहा था, उसे सपने में भी अंदाजा नहीं था कि यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होने वाली है। अंकिता को बाइक पर आता देख भैरव सिंह ने हाथ देकर उसे रुकने का इशारा किया। उसकी आवाज में बहुत रौब था। उसने चिल्लाकर कहा, ए लड़की, बाइक साइड में लगा। अंकिता ने बिना कुछ बोले बाइक किनारे लगा दी। भैरव सिंह अकड़ते हुए पास आया और पूछा, कहां जा रही है तू? अंकिता ने बड़े प्यार से जवाब दिया, जी, मैं अपनी दोस्त की शादी में जा रही हूं। भैरव सिंह ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा और ताना मारते हुए बोला, अच्छा, मैडम दावत खाने जा रही हैं, लेकिन तेरा हेलमेट कहाँ है? क्या हेलमेट तेरे पिताजी पहनाने आएंगे? और बाइक भी बड़ी हवा में चला रही थी। तेरी शक्ल देखकर मेरा चालान काटने का मन तो नहीं कर रहा, पर क्या करें, ड्यूटी तो ड्यूटी है, चालान तो कटेगा। यह कहकर उसने अपनी चालान वाली किताब निकाल ली। अंकिता समझ गई कि इसका मकसद चालान काटना नहीं, बल्कि पैसे ऐंठना और बदतमीजी करना है। उन्होंने शांति से कहा, सर, मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा है, आप मुझे जाने दीजिए। यह सुनकर इंस्पेक्टर भड़क गया। बोला, ओ मैडम, हमें कानून मत सिखा। पुलिस हम हैं, तुम नहीं। हमें सब पता है क्या नियम है। अंकिता चुपचाप उसे देखती रही। उनकी यह चुप्पी भैरव सिंह को चुभ गई। उसने गुस्से में आवाज ऊंची की, तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे पुलिस का डंडा ही समझाएगा। और अगले ही पल इंस्पेक्टर भैरव सिंह ने आप देखा न था, अंकिता के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और गुर्राकर बोला, बहुत सवाल पूछती है, पुलिस जो कहे वो चुपचाप सुनना चाहिए। थप्पड़ इतना तेज था कि अंकिता का सिर हिल गया, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। उनकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि गुस्सा था। भैरव सिंह जोर से हंसा और अपने सिपाहियों से बोला, देख रहे हो, अभी भी इसकी अकड़ बाकी है। लगता है इसे अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा। तभी एक सिपाही आगे आया और बोला, साहब, इसे थाने ले चलते हैं, वहीं इसकी सारी हेकड़ी निकालेंगे। इंस्पेक्टर ने कहा, हाँ, इसे जीप में डालो, थाने में ही इसे समझ आएगा कि पुलिस से कैसे बात करते हैं। दो सिपाहियों ने अंकिता का हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश की। अंकिता ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और सख्त आवाज में बोली, खबरदार जो मुझे हाथ लगाया। उनकी आवाज में इतनी ताकत थी कि सिपाही एक पल के लिए डर गए, लेकिन भैरव सिंह का पारा और चढ़ गया। उसने चिल्लाकर कहा, इसका घमंड तोड़ो, घसीट कर ले चलो इसे। एक सिपाही ने बेरहमी से अंकिता के बाल पकड़े और उन्हें घसीटने लगा। अंकिता को दर्द हो रहा था, लेकिन उन्होंने अभी भी अपनी पहचान नहीं बताई। वो देखना चाहती थी कि ये वर्दी वाले गुंडे किस हद तक गिर सकते हैं। तभी दूसरे सिपाही ने उनकी बुलेट बाइक पर जोर से लात मारी और, बड़ी आई थी हीरोइन बनने, अब तेरा खेल खत्म। अंकिता अब समझ चुकी थी कि यह पूरा थाना ही सड़ा हुआ है। भैरव सिंह ने गुस्से में कहा, बहुत देखी हैं तेरे जैसी पापा की परियां, दिन में 50 आती हैं। तू पुलिस से भिड़ेगी? अभी तेरी औकात दिखाता हूं, ले चलो इसे थाने। अंकिता अब भी चुप थी। वो चाहती तो अभी सबको सस्पेंड कर सकती थी, लेकिन वो सबूत इकट्ठा करना चाहती थी। उन्हें जबरदस्ती पुलिस जीप में बैठाकर थाने ले जाया गया। पूरे रास्ते सिपाही उन पर भद्दे कमेंट्स करते रहे। थाने पहुंचते ही इंस्पेक्टर भैरव सिंह ने कुर्सी पर बैठते हुए चिल्लाया, अरे कोई चाय समोसे लाओ भाई, आज एक स्पेशल केस आया है। फिर उसने अपने एक जूनियर सिपाही को बुलाया और धीरे से कान में कहा, सुन, इस लड़की पर कोई भी फर्जी केस बना दे, चोरी, लूट या ड्रग का, जो भी ठीक लगे, बस इसे जेल में डालना है ताकि इसकी अक्ल ठिकाने आए। अंकिता एक कोने में खड़ी सब सुन रही थी। इंस्पेक्टर ने फिर उनसे पूछा, ए लड़की, नाम बता अपना और घर का पता बता। अंकिता चुप रही। इंस्पेक्टर ने टेबल पर जोर से हाथ मारा, बहरी है क्या? नाम बता वरना बहुत बुरा होगा। कुछ देर बाद अंकिता ने धीमे से कहा,
अंकिता। भैरव सिंह हंसा। बड़ी चालाक है, लेकिन यहां ज्यादा होशियारी मत दिखा। उसने सिपाहियों को इशारा किया और अंकिता को जबरदस्ती लॉकअप में डाल दिया गया। लॉकअप बहुत गंदा और बदबूदार था। अंदर पहले से एक गरीब औरत बैठी रो रही थी। अंकिता ने उससे पूछा, माँ जी, आपको क्यों बंद किया है? वो औरत रोते हुए बोली, बेटी, मैं सब्जी बेचती हूं। ये इंस्पेक्टर रोज मुफ्त में सब्जी मांगता था। आज मना किया तो मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाकर अंदर कर दिया। अंकिता का खून खौल उठा। उन्हें लगा कि अगर एक आईपीएस ऑफिसर के साथ ऐसा हो सकता है तो आम जनता का क्या हाल होता होगा। तभी थाने में एक ईमानदार सब इंस्पेक्टर रवि कुमार आया। उसने जब देखा कि बिना किसी ठोस सबूत के महिलाओं को बंद किया गया है तो उसने इंस्पेक्टर भैरव से कहा, सर, यह गलत हो रहा है। हम बिना वारंट के इन्हें ऐसे नहीं रख सकते। भैरव सिंह ने हंसते हुए कहा, रवि, तुम अपना काम करो, हमें मत सिखाओ। ये लड़की बहुत जुबान लड़ा रही थी, इसे तो मैं ठीक करके रहूंगा। रवि लाचार था क्योंकि भैरव सिंह उसका सीनियर था। इत्तेफाक से उसी वक्त जिले के डीएम, जिला मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा थानों के औचक निरीक्षण, सरप्राइज इंस्पेक्शन पर निकले हुए थे। अचानक एक संतरी भागता हुआ अंदर आया और बोला, साहब, साहब, बाहर बड़ी गाड़ी आई है, डीएम साहब आए हैं। ये सुनते ही भैरव सिंह के हाथ से चाय का कप गिर गया। पूरे थाने में हड़कंप मच गया। तभी डीएम आलोक वर्मा ने थाने में कदम रखा। उनकी नजर सीधी लॉकअप की तरफ गई। उन्होंने इंस्पेक्टर से कड़क आवाज में पूछा, इंस्पेक्टर साहब, ये क्या हो रहा है? रजिस्टर कहां है? भैरव सिंह पसीना पोंछते हुए बोला, सर, कुछ नहीं, बस एक मामूली केस है। एक लड़की हंगामा कर रही थी। तभी डीएम की नजर लॉकअप के अंदर खड़ी अंकिता पर पड़ी। उन्हें देखते ही डीएम साहब चौंक गए। वो अंकिता को पहचानते थे। डीएम ने तुरंत कहा, अरे मैडम, आप यहां इस हाल में? भैरव सिंह और बाकी पुलिस वाले यह देखकर हैरान रह गए कि डीएम साहब उस कैदी लड़की से इतने आदर से बात क्यों कर रहे हैं। डीएम ने टेबल पर पड़ी फाइल उठाई जिसमें अंकिता पर चोरी और ठगी का केस लिखा था। डीएम आलोक गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने फाइल भैरव सिंह के मुंह पर दे मारी और चिल्लाए, शर्म आती है तुम्हें? इस महिला पर 420 का केस लगाया है। तुम्हें पता भी है ये कौन है? भैरव सिंह की बोलती बंद हो गई। डीएम ने दहाड़ते हुए कहा, ये इस जिले की नई आईपीएस ऑफिसर अंकिता शर्मा है। अभी कल ही इनकी ज्वाइनिंग हुई है। ये सुनते ही थाने में जैसे सांप सूंघ गया हो। इंस्पेक्टर भैरव सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। जिस लड़की को उसने थप्पड़ मारा, बाल खींचे, वो उसकी बॉस निकली। अंकिता को तुरंत लॉकअप से बाहर निकाला गया। अब अंकिता का रूप बदल चुका था। उनकी आंखों में वो आग थी जो सब जला सकती थी। उन्होंने शांत लेकिन बेहद सख्त आवाज में कहा, इंस्पेक्टर भैरव सिंह, तुमने वर्दी की गरिमा को मिट्टी में मिला दिया। तुमने मुझ पर हाथ उठाया, फर्जी केस बनाया और उस गरीब सब्जी वाली को भी नहीं छोड़ा। भैरव सिंह कांपते हुए उनके पैरों में गिर पड़ा। मैडम, मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था, मुझसे पाप हो गया। अंकिता ने पैर पीछे खींच लिए और बोली, पाप का प्रायश्चित जेल में होता है। अंकिता ने डीएम की तरफ देखा और कहा, सर, मुझे इस थाने के पूरे स्टाफ की जांच चाहिए। तभी डरा हुआ सिपाही बोला, मैडम, हम तो सिर्फ हुक्म मान रहे थे। इसमें हमारे बड़े साहब एसएसपी सर का भी हिस्सा होता है, वो भी मिले हुए हैं। यह सुनते ही मामला और गंभीर हो गया। डीएम साहब ने तुरंत एक्शन लिया। इंस्पेक्टर भैरव सिंह को उसी वक्त सस्पेंड करके गिरफ्तार कर लिया गया। अंकिता ने एसएसपी के खिलाफ भी सबूत इकट्ठे किए और सरकार को रिपोर्ट भेज दी। शाम तक एसएसपी को भी पद से हटा दिया गया और उनके खिलाफ जांच बैठा दी गई। उस दिन के बाद जिले के हर पुलिस वाले को सबक मिल गया कि वर्दी जनता की सेवा के लिए है, दादागिरी के लिए नहीं। आईपीएस अंकिता शर्मा ने साबित कर दिया कि असली ताकत डंडे में नहीं, सच्चाई में होती है। दोस्तों, अगर इरादे नेक हों तो अकेले इंसान भी पूरे सिस्टम को हिला सकता है। अगर आपको इस शेरनी अफसर की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। धन्यवाद।